और यही चीज हमारे खतीब ज़ीशान हजरत कारी नूरी मियाँ मुरादाबादी साहब ने हमें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताई। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इनकी मेहनत को और हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कीमती चीज़ की बात चल रही थी। औलाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, हमें इसका एहसास नहीं। लड़के को हम अपने नजरिए से अपनी तरफ से पूरी इजाजत देते हैं। बताओ किस चीज की? बताओ। लड़के तो सबके पास है, नहीं है? सबके पास नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबको औलाद अता की है, लेकिन उसमें से किसी को लड़के नहीं दिए तो किसी को लड़कियां नहीं दी। समझ रहे? औलाद सबके पास है, और उसमें से एहसास के लिए, ताकि तुम समझो ये कितनी कीमती चीज है। किसी को ये नेमत भी अता नहीं की। मैं कहता हूँ लोगों, तुमने अपने बच्चों को आजादी दे दी, किस चीज के लिए? इस चीज के लिए बेटा, तूने नबी की सुन्नत को छोड़ देना है, तूने नमाज को छोड़ देना है, कुरान मजीद को छोड़ देना है। और ये चीज हमारे घर में बाय प्रैक्टिकल हो रही है। हमने कुरान को छोड़ दिया, मोबाइल को ले लिया, हमने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया और दाढ़ियों को मुड़ाने लगे हैं और बाय प्रैक्टिकल अपने बच्चों के सामने कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये वीडियो बन रही है, बनाओ जितनी बनानी है, दुनिया तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दो। और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारी ताकत है तो बंद कर दो। मैं सबसे पहला ये दुनिया वालों को सबक देना चाहूंगा कि जब बच्ची 7 साल की या 9 साल की हो जाती है तो उसके ऊपर पर्दा फर्ज हो जाता है। तुम्हारी बच्चियां किस हिसाब से, कौन सी शरीयत मार के, किस अंदाज से आज बाजारों के अंदर नंगे सर घूमा करती हैं? क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? क्या कयामत के दिन तुमसे इस सवाल के बारे में न पूछा जाएगा? क्या तुम्हारे दिल में कयामत के दिन दोज़ख के अज़ाब का ख्याल नहीं आता? क्या तुम्हारे दिल में जन्नत का ख्याल नहीं आता? क्या तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आता कि हमारी बच्चियां नंगे सर घूम रही हैं? हमारी बच्चियों को दूसरे गैर शरई एतबार से, शरारत भरी नजरों से हमारी बच्चों को देखा जाता है, उनकी इज्जत को तार तार किया जाता है, हमें शर्मसार किया जाता है। मैदान हश्र में अगर हमसे ये सवाल पूछ लिया तो मेरी नमाज़ें, मेरे अमल, मेरे कुरान मजीद का पढ़ना एक तरफ होगा, और मुझसे ये सवाल पूछ लिया तो इस सवाल में मैं फंस जाऊंगा। आज मैं कहता हूँ अपनी बच्चियों पर कंट्रोल करो, मोबाइल उनसे ले लो, उनके सर पर तुम पर्दा दे दो। खुदारा मान जाओ हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस अमल पर अमल कर लो कि उन्होंने अपने सर का बाल आसमान तक ने उनके सर का बाल ना देखा। तुमने इस बात पर अमल कर लिया तो मेरा यकीन है तुमने पर्दे को फर्ज कर लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला की शान इस कदर रहमान और रहीम है कि तुमने इस पर अमल किया तो अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। बेशक अल्लाह हज़रत फरमाते बहुत निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। बहुत निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपने हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुका है, अपने हाथ ही खाली हैं। मैं पूछना चाहूंगा हाथ किस बात के खाली हैं? अभी अगर आप चाहो तो अपनी जेबों में हाथ डालोगे तो दिखाओगे मौलाना भरे हुए हैं, मौलाना भरे हुए हैं। अगर अभी बच्ची कहे मुझे फला शादी में जाना है, मुझे फला शादी में जाना है, जरकन वाला सूट चाहिए, 5000 का आता है। समझ रहे कितने का? 5000 का आता है। तो कहीं से भी करोगे, कैसे भी करोगे, लाकर दोगे। और मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, एक वाकया हजरत अली का याद आ गया, वो सुना दूं। सुनाना मकसद नहीं है, बात को जहन में उतार देना मकसद है। अल्लाहु अकबर। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और एक तरफ हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, फरमाती
ये लो चादर बेच जाओ। हजरत अली बेच कर आए। अल्लाह अकबर। बेचने के बाद में एक सवाली सवाल करता है, ए अली अल्लाह की राह में कुछ अता कर दो, जितने की बिकी सारे अता कर दीजिए। और जब वहां से चलने लगे तो एक तिजारती इंसान ने रोका, कहा अली सुनो, ये ऊंट मेरे पास है, इनको खरीदते हो? कहने लगे खरीदना तो चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कहा कोई बात नहीं, मेरी तबीयत अलील है, मैं जरा घर तक होकर आता हूँ। ये 100 रुपए के ऊंट अगर बिकेंगे तो मेरी तरफ से 100 रुपए के हैं, इससे ज्यादा के अगर बिक जाए ये तुम्हारे होंगे। अल्लाह अकबर। जाने वाला चला गया। हजरत अली खड़े हैं। तीसरा शख्स आ गया, उसने कहा अली ऊंट बेचते हो? कहा हाँ बेचते हैं। अब ये नहीं पूछ रहा कि कितने के बेचते हो, वो कहता है अली 150 से ज्यादा नहीं दूंगा। हजरत अली ने कहा ठीक है, सौदा मंजूर है। ऊंट बेच दिए, 150 मिल गए। इतनी देर में मालिक आ गया और कहने लगा अली ऊंट बेच दिए? कहा बेच दिए। कहा ये लो आपका, ये आपका इनाम है, ये आपकी कीमत है, जितने में आपने बताया था। बाकी हजरत अली को बच गए। और जाने के बाद हजरत भाई फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब वो पैसे आपके हाथ में रखते हैं, अल्लाह अकबर। आज ये हमारा अमल है कि हमारी माँ बहनों के हाथ में जब गड्डियां रखी जाती हैं 1000, 2000, 10,000, 50,000, तो वो ये नहीं पूछती हलाल के हैं या हराम के हैं। अल्लाह अकबर। माई सैयद फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कयामत तक के औरतों को ये हुक्म, ये सबक दे दिया, कयामत तक हम सबको ये सबक दे दिया कि जब घर में कोई भी पैसा आया करे, तुम्हारी मेहनत से ज्यादा हुआ करे, तो सवाल करो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती है अली ये जो तुम पैसे लाए हो, मेरी चादर की कीमत इतनी नहीं थी, ये बताओ ये जो पैसे लाए हो ये हलाल के हैं या हराम के? अगर आज हम हलाल और हराम में फर्क जो है निकाल ले और हलाल को हलाल जान ले, हराम को हराम जान ले, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी रोजी पाक हो जाएगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने हराम और हराम कमाई से एक लुकमा भी खा लिया तो मैदान हश्र में जहन्नम के अंदर उसका जिस्म जलेगा ही जलेगा। इसका उलट आता है जिसने पाक रोजी खाई होगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमो करम से उसे जन्नत अता करे। सुभान अल्लाह। अल्लाह हजरत का शेर फिर से पढ़ दूं, बहुत निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपने हाथ ही खाली हैं। रब्बे करीम से दुआ है कि मेरे कहने सुनने या मेरी लाइल्मी की वजह से मुझसे कोई खामी हुई है, अपने रहम करम से माफ़ फरमाए। क्योंकि वादे के मुताबिक मुझे इतना ही वक्त मिला, मैंने इतनी देर खिदमत की। रब्बे करीम से दुआ है कि मैं तौबा करता हूँ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में